वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू बीइंग लेट फॉर दिस वीडियो। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण इस वीडियो के आने में ज्यादा देर हुई। इसके बाद के जो टोटल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आइए बिना देरी किए हम समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि आता है। यानी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस प्रकार का शब्द जब भी किसी भी सेंटेंस के अंत में हम देखते हैं तो तुरंत हमें पहचान में आता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, वह एक पत्र लिख रहा है, तुम एक गीत गा रहे हो। यानी कि प्रेजेंट टाइम में किसी कार्य के कंटिन्यूसली होते रहने को ये एक्सप्लेन करता है। यानी कि इस समय में प्रेजेंट टाइम में कोई काम कंटिन्यूस हो रहा है। तो इस प्रकार के तमाम सेंटेंसेस आप अपने माइंड से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हैं कि जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, वे नदी में नहा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, मेहमान इधर आ रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। तो जितनी भी प्रकार की एक्टिविटीज प्रेजेंट टाइम में हो रही हैं, अगेन दोहरा देता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, इन वाक्यों के अंत में, इन सेंटेंसेस में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि आता है, जिससे ये पहचान होती है कि ये तमाम सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो आइए अब ये सीखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। रूल नंबर 1 इज फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस द स्ट्रक्चर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट। और बताने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट कितनी प्रकार के होते हैं, किस किस को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 एग्जांपल्स हैं, तीनों में, इसमें मैं, वह, तुम, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे इज, एम, आर। तो इज, एम, आर में से कोई भी एक suitable helping verb according to subject हम यूज करेंगे। इसके साथ ही कोई भी helping verb जब यूज कर लेंगे तो साथ के साथ हम verb की फर्स्ट फॉर्म with ing यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अगेन आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर में से कोई suitable according to subject, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। सवाल ये उठता है कि इज, एम, आर को किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ क्या। तो इसको एक बार समझ लें। ही, शी, इट, नेम के साथ हम इज यूज करते हैं। आई के साथ एम यूज करते हैं। वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर यूज करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ। सब्जेक्ट, इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा ही, शी, इट, नेम के साथ हमने इज यूज किया, आई के साथ एम और वी, यू, दे, इनके साथ हम आर। इनके अलावा और भी कुछ प्लूरल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बॉयज, मेन, वुमेन, सोल्जर्स, चिल्ड्रन, या वी, यू, दे के साथ आर यूज करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए आइए अब ट्रांसलेट करते हैं इन हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं, आई। आई के साथ आपको पता है कि हम हमेशा एम यूज करते हैं। आई एम, पढ़ाना, टीच,
आईएनजी लगेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो पढ़ाना क्या होता है? टीच। टीच आईएनजी लगेगा तो टीचिंग हो जाएगा। आई एम टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं? अंग्रेजी, इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश। सो इट्स वेरी इजी टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह एक पत्र लिख रहा है। वह और रहा है यानी कि लड़का है। व्हाट वी यूज? ही। ही इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, ही। तो ही के साथ क्या लगेगा? इज। ही इज। यहां तक तो हम पहुंच गए। अब हमारे पास वर्ब क्या है? लिख रहा है, लिखना। लिखना मतलब राइट, WRITE, राइट। राइट मीन्स लिखना। तो अब क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ही इज राइटिंग, WRITING, राइटिंग। ही इज राइटिंग, क्या लिख रहा है? एक पत्र। ही इज राइटिंग ए लेटर, LETTER। ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस। वह एक पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग ए लेटर। ये ई है, थोड़ा सा इसको आप सेट कर दें। नेक्स्ट, तुम एक गीत गा रहे हो। तुम, यू। तो यू को भी हम प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। वी, यू, दे के साथ आर यूज करते हैं। तो समझ में आ गया कि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। यू आर। अब वर्ब क्या है? गा रहे हो, गाना, सिंग। आईएनजी लगेगा तो सिंगिंग हो जाएगा। यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहां तक आपने देखा कि किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे और कौन सा रूल इसमें लगता है, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। अगेन दोहरा देता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पहचान रहती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो इत्यादि। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, वह एक पत्र लिख रहा है, तुम एक गीत गा रहे हो। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, एक रूल होता है, जो मैं रूल नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर में से कोई एक सूटेबल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, फिर से समझ लें। ही, शी, इट, नेम के साथ इज यूज होता है, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, वी, यू, दे और किसी भी प्रकार के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होता है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कैसे इनको ट्रांसलेट करेंगे देखिएगा। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। वह एक पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग ए लेटर। तुम एक गीत गा रहे हो, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आइए अब समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव और WH वर्ड स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले रूल नंबर 2 की बात करूंगा, जो नेगेटिव। जैसे अभी हमने अफर्मेटिव समझा, तो अफर्मेटिव को जब नेगेटिव में तब्दील करते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और सेकंड की मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इस प्रकार के नकारात्मक वाक्य जब आते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, तो हम कैसे उनको ट्रांसलेट करेंगे। सेम स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज, एम, आर, इनमें से सूटेबल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो यूज करेंगे। आफ्टर दैट वी यूज नॉट। सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट in the end, full stop, that's it. Example, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, I am not teaching English. I am not teaching English. ये हो गया। उसके बाद है रूल नंबर 3 फॉर इंटेरोगेटिव।
प्रश्न मार्क है। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? तो क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इस प्रकार के अन्य बहुत सारे सेंटेंसेस। क्या वह स्कूल जा रहा है? क्या तुम एक गीत गा रहे हो? क्या हम पत्र लिख रहे हैं? क्या बच्चे नदी में तैर रहे हैं? तो इस प्रकार के जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इज, एम, आर में से कोई भी एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आफ्टर दैट सब्जेक्ट। फर्स्ट इज, एम, आर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, यानी फोर्थ फॉर्म एक प्रकार से जेरेंट फॉर्म इसको बोलते हैं। देन ऑब्जेक्ट इन द एंड, क्वेश्चन मार्क। इज, एम, आर, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? एम आई, देखिए एग्जांपल, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? एम आई टीचिंग इंग्लिश। एम आई टीचिंग इंग्लिश। अंत में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। एग्जांपल आपको समझ में आई। इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना करके विद एग्जांपल अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है। रूल नंबर 4 इज फॉर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी हो, नेगेटिव भी हो। जैसे क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं? तो क्या बनेगा? इज, एम, आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब जो कि हम सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे, उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे। आफ्टर दैट वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट इन द एंड, क्वेश्चन। इज, एम, आर, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं? एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क। इसके बाद किसी भी प्रकार का WH वर्ड, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द WH वर्ड फैमिली, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, whom, whose। तो इस प्रकार के जितने भी WH वर्ड्स हैं, उन WH वर्ड्स को कैसे यूज करना है। अगर किसी सेंटेंस में कोई WH वर्ड आता है तो उसके हिसाब से कैसे स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम WH वर्ड यूज करते हैं। जो भी WH वर्ड है उसको सबसे पहले रखेंगे। आफ्टर दैट सुटेबल हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से। फिर हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन। यहां भी एक एग्जांपल देख लीजिए। मैं अंग्रेजी किसे पढ़ा रहा हूं? अगर आपके पास इस प्रकार का एक क्वेश्चन हो कि मैं अंग्रेजी किसे पढ़ा रहा हूं, हमने किसी से पूछना हो कि मैं किसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो कैसे, किसे, टू whom, to whom am I teaching English? और अंत में क्वेश्चन मार्क। So I have explained all the structures, all the rules and regulations of present continuous tense, and I think you have watched the video completely till the end and you have learned so much
from this video. So now you can make so many sentences of present continuous tense and you can translate them. अपने हाथ से हिंदी के सेंटेंसेस लिखिए, अपने हाथ से रूल्स रेगुलेशंस लिखिए, एक एक स्ट्रक्चर को लिखिए और अपनी प्रैक्टिस स्वयं कीजिए। इससे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लेकर के। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बने रहें मेरे साथ, मैं आपको इस प्रकार की और वैल्यूएबल वीडियोस देता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।